अच्छा, आज मैं एक जनरल पीएचडी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर आप लोगों को बताता हूँ। तो नॉर्मली एक पीएचडी प्रोग्राम जो है वो 5 से 7 साल तक का होता है, और आपके जो पहले 2 साल होते हैं वो उसके अंदर आपको एक एक्सेसरी कोर्स वर्क कराया जाता है। एक्सेसरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो बेसिकली आपकी अंडरग्रेड नॉलेज को बिल्डअप करता हुआ आगे एक तरह का एक रिवीजन है, जिसमें आपको थोड़ी सी नई एडवांस चीज़ें पता लगती हैं। यहाँ पर दो पर्सपेक्टिव्स आते हैं कि अगर तो आप मास्टर्स करके पीएचडी में आ रहे हो तो आपको ऑलरेडी एक टेस्ट मिल चुका है कि किस तरह से रिसर्च होती है। लेकिन अगर आप फ्रेश आ रहे हो, आपके लिए ये जो 2 साल है ना, ये बहुत टफ हो सकते हैं कंपेयर टू एक मास्टर स्टूडेंट, क्योंकि इन 2 सालों के अंदर आपने रिसर्च को सीखना होता है। ज़्यादातर प्रोग्राम्स में ये 2 साल कोर फोकस्ड होते हैं आपकी कोर्स वर्क कंप्लीशन के अंदर और आपकी ट्रेनिंग के अंदर। कुछ जगहों पर आपको इतना प्रेशर नहीं किया जाता कि आप जो है वो रिसर्च पे भी साथ साथ काम करें, क्योंकि ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है कि पहले आप अपने 2 साल क्लियर करेंगे अपना कोर्स वर्क करके, और फिर उसके बाद आप जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ जाएंगे। लेकिन इन 2 साल के दौरान आपको बेसिक्स एक्सपेरिमेंटल नॉलेज गेन करनी होती है, बेसिक टेक्निक्स फिगर आउट करनी होती हैं, अंडरस्टैंड करनी होती हैं। ये 2 साल सिर्फ पढ़ाई नहीं होता है, इसके अंदर आपने अपना लिटरेचर रिव्यू भी करना है, इसके अंदर आपने अपना हाइपोथेसिस भी फिगर आउट करना है, इसके अंदर आपने वो सारी टेक्निक्स को अंडरस्टैंड करना है कि आपने क्या क्या इस्तेमाल करनी है अपनी पीएचडी के अंदर। और ये वाला टाइम जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके जो मेंटरशिप वाला फेज़ है, सबसे ज़्यादा थ्रू आउट द पीएचडी आपको इस टाइम के अंदर उसकी नीड होती है, क्योंकि आपको नहीं पता रिसर्च कैसे करनी है, आपको नहीं पता कि रिसर्च क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करना है, आपको नहीं पता कि किस चीज़ पे फोकस करना है, आपको ये भी नहीं पता कि कौन सी चीज़ किस तरह से अचीव की जा सकती है। तो यहाँ पर आपके एडवाइज़र या सुपरवाइज़र का रोल आता है, और अगर आपके पास एडवाइज़र सुपरवाइज़र अच्छा होगा तो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनेगी इन टर्म्स ऑफ जो पहले बात की थी मैंने कि साइंस के बारे में सोचना कैसे। इन पहले 2 साल के एंड पर आपको प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम पास करना होता है। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम डिपेंड करता है कि आप पीएचडी कहाँ से कर रहे हैं। यूएस के अंदर सबसे टफ एग्ज़ाम प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है, इवन बिफोर आपका फाइनल एग्ज़ाम, क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम ये डिसाइड करता है कि क्या आप पीएचडी में कंटिन्यू करेंगे, क्या आप इस काबिल हैं, क्या आप पीएचडी कर सकते हैं, या आपको इसी मोमेंट पे 2 साल के बाद एक मास्टर्स के साथ टर्मिनेट कर दिया जाए। इन 2 साल के बाद जब आप प्रीलिम देते हो तो आपका स्टेटस पीएचडी स्टूडेंट से पीएचडी कैंडिडेट में शिफ्ट हो जाता है। पीएचडी कैंडिडेट का मतलब ये है कि जो भी एग्जामिनिंग बॉडी है उसने ये डिसाइड किया है कि आप केपेबल हो, इंटेलेक्चुअली केपेबल हो पीएचडी कंप्लीट करने के। तो जो अब जो चीज़ रह गई है वो सिर्फ आपका एक्सपेरिमेंटल वर्क है, जिसके बेस पर आपको पीएचडी अवार्ड कर दी जाएगी। ये एग्जामिनिंग बॉडी आप अपने प्रिलिमिनरी एग्जाम से पहले बनाते हैं, ये आपकी चॉइस पे होती है। इसको आप कहते हैं कमेटी। बिफोर प्रिलिमिनरी आप फ्रीक्वेंटली मिलते हैं अपनी कमेटी मेंबर से, बट आफ्टर प्रिलिमिनरी आप वंस अ ईयर मिलते हैं